जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में असमानता मतलब इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सादृश्यता, श्रृंखला, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स या प्लेलिस्ट में जाकर पटवारी रीजनिंग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले असमानता। जैसे कि इस टॉपिक के नाम से ही हमें एक बात क्लियर हो रही है, असमानता मतलब समान नहीं होना। समान नहीं होना मतलब बड़ा या छोटा होना। समान नहीं होना मतलब बड़ा होना या छोटा होना। ये जो 3 साइन है मैंने इसीलिए लिखे थे, ग्रेटर, इक्वल और लेस का साइन, जो कि ये बताता है ए ग्रेटर बी, ए बड़ा है बी से। यहाँ पे ए कैसा है, बड़ा है बी से, ठीक है। और ये जो साइन बताता है लेस मतलब छोटे को बताता है, ए छोटा है बी से। हम इस बात को ये भी कह सकते हैं बी बड़ा है ए से। बात दोनों एक ही हैं। जब बी बड़ा है ए से तो ए छोटा होगा बी से ही, ठीक है दोस्तों। ये इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो मुंह जिस तरफ बंद होता है, ये यहाँ पे जो बंद हो रहा है ये छोटा रहता है, उस तरफ ये मुंह खुला रहता है, वो वाला एलिमेंट बड़ा रहता है। जैसे इस बार इसमें देखें हम, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसमें बी बड़ा है ए छोटा है, और इसमें ए बड़ा है क्योंकि ए की तरफ मुंह खुला हुआ है और बी की तरफ मुंह बंद है, तो बी छोटा है। और जैसा कि आप इस साइन से परिचित होंगे, ये होता है इक्वल का साइन, बराबर का साइन। यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट बराबर होते हैं। इस टॉपिक में हमको एक कथन दिया जाएगा, उस कथन में कुछ इसी प्रकार हमारे लिए बातें बताई जाएंगी, और उन कथन को या उस कथन को हमें सही मानकर निष्कर्षों पर पहुंचना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉमन साइन आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब साइन इक्वेशन रूल को समझना पड़ेगा। साइन इक्वेशन रूल होता क्या है, चलिए देखते हैं हम। बड़ा ही आसान होता है, उसमें हमें कॉमन साइन को आंसर बनाना पड़ेगा। किसको, कॉमन साइन को आंसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसका कॉमन साइन होगा उस इक्वेशन का, वही इसका फाइनल आंसर बनेगा। किस प्रकार से, प्रायोरिटी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, उस रूल को हम अब समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस रूल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अकेला इक्वल इस इक्वेशन में काउंट नहीं किया जाएगा जब आप कॉमन लेंगे। अकेला इक्वल मतलब क्या है, यदि इक्वल अकेला है तो उसको कॉमन लेते वक्त, उसको कॉमन लेते समय हमें देखना ही नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं देना। वो लगा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें ध्यान देना ही नहीं। इक्वल यदि अकेला है तो ये बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन में यदि सभी ग्रेटर आ रहे हैं, एक इक्वेशन में यदि सभी ग्रेटर आ रहे हैं तो कौन सा साइन कॉमन बन के आंसर आएगा, ग्रेटर। कौन सा साइन, ग्रेटर का साइन हम आंसर लगाएंगे। यदि एक इक्वेशन में सभी लेस आ रहे हैं तो कॉमन क्या निकलेगा, लेस का साइन मतलब छोटे का साइन, ठीक है। और यदि किसी इक्वेशन में ग्रेटर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, या इक्वल इक्वल ही आ रहा है, तो उसमें कॉमन साइन ग्रेटर को हम आंसर बनाएंगे, क्योंकि इस इक्वल को हमें ध्यान ही नहीं देना है। जब इक्वल अकेला लगा रहता है, उसके साथ कोई साइन जुड़ा नहीं रहता, तो इक्वल कॉमन लेते वक्त हमें देखना ही नहीं है। हम यहाँ पे ये कहेंगे ग्रेटर 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 में मतलब क्या कॉमन आएगा, तो क्या सभी यदि ग्रेटर हैं तो ग्रेटर ही कॉमन साइन आंसर बनेगा, इसलिए इसका ग्रेटर साइन आंसर बना है कॉमन निकालने के बाद। क्योंकि ये जो इक्वल लगे हैं ये काउंटेबल ही नहीं है, या फिर हम इनको ध्यान ही नहीं देंगे। वैसे ही यदि लेस के साइन को हम देख रहे हैं तो इसमें भी इक्वल इक्वल 3 बार भले ही लगाओ, लेकिन हमें कॉमन लेस 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 से लेना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकलेगा, लेस। और मैंने अकेला इसलिए लिखा था क्योंकि आगे आने वाला कॉन्सेप्ट आपको यही दिखाने वाला है। देखिए ये है ग्रेटर इक्वल,
ग्रेटर इक्वल मतलब बड़ा है बराबर है, और ये इक्वल अकेला है, ये ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। इक्वल जब किसी साइन के साथ आता है, किसके साथ, किसी साइन के साथ आता है, तो ये ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। तो ठीक है, तो इनमें से हमें कॉमन निकालना है। ये जो इक्वल अकेला है, अकेले इक्वल काउंटेबल नहीं है, मतलब इसको छोड़ो बाकी सभी में देखो क्या ग्रेटर है या सभी में ग्रेटर है, क्या सभी में उसके साथ इक्वल भी लगा है, इसलिए सभी में इक्वल भी लगा है, तो हमने फाइनली आंसर में क्या लगाया, ग्रेटर इक्वल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो इक्वल अकेला है इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। बाकी इक्वल यदि किसी साइन के साथ लगा है तो कॉमन लेते समय बिल्कुल हम उस बात पे ध्यान देंगे और हमारे आंसर में भी उस साइन को लगाएंगे। ग्रेटर इक्वल का मतलब है बड़ा होगा या बराबर होगा, या हम ये कहेंगे बड़ा होगा बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कोई भी एलिमेंट बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। उसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन है लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल। ये इक्वल अकेला है या कितने भी इक्वल इसके साथ में जुड़ जाए उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यदि सभी में लेस इक्वल दिख रहा है तो इसका जो कॉमन साइन है वो लेस इक्वल 1 के निकलेगा। ठीक है, और किसी इक्वेशन में कभी भी कोई ग्रेटर या लेस कहीं भी आ जाते हैं तो उसका कोई भी आंसर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि छोटा है और थोड़ी देर बाद कहने लगे बड़ा है, मतलब क्वेश्चन खुद ही कंफ्यूज है, उसको खुद ही नहीं पता है छोटा लगाना चाहिए आंसर या बड़ा लगाना चाहिए। इस वजह से हम ये कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में कोई साइन ग्रेटर या लेस कहीं पर भी आ जाए उसका कोई भी आंसर नहीं होता है। जैसे एक इक्वेशन में लिख के बताता हूँ इसका आंसर क्या बनना चाहिए, हम देखते हैं। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा चलिए देखते हैं। देखिए हमें इक्वल अकेले से कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कितने भी लगे होते इसमें कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा था। हमें मतलब था ग्रेटर 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 से, तो ग्रेटर हमारा फाइनली कॉमन आंसर बन के निकलता। यदि हम देखें इस ग्रेटर के साथ इक्वल नहीं लगा है, अकेला इक्वल काउंटेबल नहीं है, लेकिन इक्वल किसी साइन के साथ लगा है तो ज़रूर हम इसको ध्यान देंगे और उसको काउंट भी करेंगे। जैसे कि ग्रेटर के साथ इक्वल लगा है कॉमन निकल सकता था, ग्रेटर के साथ इक्वल लगा है कॉमन निकल सकता था, और यहाँ पे भी कॉमन निकल सकता था इक्वल, लेकिन इस वाले ग्रेटर के साथ इक्वल ना लगे होने की वजह से कॉमन नहीं निकल पाया। इस वजह से केवल इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो ग्रेटर साइन बन पाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन थी, साइन इक्वेशन जो रूल हमने बना रखे हैं ये समझ आए होंगी। इनका क्या यूज है, इनको कैसे हम करते हैं, चलिए आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्योंकि ये यदि आपको समझ आ जाता है कॉमन लेना तो आपको इसके सभी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आने लगेंगे, क्योंकि यही है मेन इसके लिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैं अभी करने वाला हूँ, आपको देखना है बिल्कुल आसान लगने वाले हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इसका फाइनल आंसर बनाना आना चाहिए, क्योंकि फिर निष्कर्ष तो हम निकाल ही लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कथन दिया गया है। इस कथन में ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी से, और सी बड़ा है बराबर है डी से, और डी छोटा है ई से। देखिए हम यहाँ पे यदि सिंपली समझें ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी से, और ए और सी का यदि संबंध बनाना चाहें जब ए बी से बड़ा है और बी और सी बराबर हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बड़ा है सी से। सिंपल रूप से हम ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन इस साइन रूल का मतलब क्या था अब हम देखते हैं। हमें निष्कर्ष में जाना है ए से सी तक। कहाँ जाना है? ए से सी तक। इसके बीच में जो भी साइन होंगे वो साइन इक्वेशन बनेगी। कैसे? जैसे ग्रेटर है ए से बी पर जाने पर, बी से सी पर जाने पर इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल में कॉमन साइन क्या होगा हमारा? इक्वल छोड़ दो, क्योंकि इक्वल को तो काउंट करना नहीं है, इक्वल को काउंट करना नहीं, तो क्या बना? जो बचा वही कॉमन है या वही फाइनली आंसर होगा। ठीक, ग्रेटर आना चाहिए। क्या ग्रेटर ही लगा है इन दोनों के बीच? जी हाँ, ग्रेटर ही लगा है, इसलिए ये जो पहला निष्कर्ष है सही होगा। हम ये कहेंगे कथन के अनुसार पहला निष्कर्ष सही है। ठीक, बी से जाना है हमें डी पर। बी से कहाँ पहुँचना है? डी पर। बी से डी के बीच जो भी साइन आते हैं हम उसको लिखेंगे। बी से सी के बीच क्या आता है? इक्वल। सी से डी के बीच क्या आता है? ग्रेटर इक्वल। और हमने कहा था इक्वल यदि अकेला है तो काउंटेबल नहीं है। ठीक, मतलब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? ग्रेटर इक्वल से ग्रेटर ही कॉमन निकलेगा और इक्वल भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि जो बचा है वो सब कॉमन ही है ना, क्योंकि कॉमन अकेले से तो निकलता नहीं, ये पूरा ही आंसर बन जाएगा। तो ग्रेटर इक्वल इसके लिए सही आंसर होगा क्या?
ग्रेटर इक्वल ही इन दोनों के बीच लगा है। यस, बी ग्रेटर इक्वल डी, बिल्कुल करेक्ट होगा ये निष्कर्ष। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बी ग्रेटर डी। अभी हमने बी से डी के बीच निकाला था, क्या निकाला था कि बी से डी के बीच जो फाइनली आंसर बन रहा है वो ग्रेटर इक्वल बन रहा है। मैंने कहा था इक्वल यदि अकेला है तो काउंटेबल नहीं है, वो भी केवल इक्वेशन में। किसमें? इक्वेशन में। बाकी इक्वल यदि कहीं पे भी आता है तो हमें उस पर ध्यान देना है, उससे फर्क पड़ेगा हमारे आंसर पे। ठीक, तो केवल इक्वेशन में अकेला इक्वल काउंटेबल नहीं है, बाकी हर जगह हम उस पर ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। यदि आंसर हमारा ग्रेटर इक्वल है और निष्कर्ष में केवल ग्रेटर अकेला लगा है, इसमें इक्वल नहीं लगा, इस वजह से जो तीसरा हमारा निष्कर्ष है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा निष्कर्ष है वो ए से ई तक है। ए से हमें पहुंचना है कहाँ तक? ई तक। ए से ई तक पहुंचना है तो इसके बीच में जो साइन है हम उन साइन को लगाते हैं कि ए से हम बी पर पहुंचे, ग्रेटर लगा दिए बी से सी पर, इक्वल लगा दिया सी से डी पर, ग्रेटर इक्वल लगा दिया डी से ई पर, लेस लगा दिया। ये साइन है ए से ई तक के बीच के। यदि इन साइन को हम देखें तो इनमें कॉमन साइन क्या निकलेगा? देखिए इक्वल अकेला काउंटेबल नहीं है तो ये चीज़ हम हटा ही देते हैं यहाँ से। कॉमन साइन क्या निकलेगा? देखिए ग्रेटर निकलता है, ग्रेटर निकलता, लेकिन लेस के आने की वजह से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर और लेस कहीं पे भी मिल जाए उसका आंसर कुछ नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। हम इस निष्कर्ष को भी गलत लगाएंगे। यदि आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें फिर से आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगी। और यदि आपको ये कॉमन लेना समझ नहीं आया था, इक्वेशन रूल, ये जो मैंने इससे पहले पढ़ाए थे, इक्वेशन रूल यदि आपको नहीं आए हैं तो इक्वेशन रूल को आप दोबारा देखिए, वहाँ पे कॉमन साइन लेना है हमें, बस कॉमन साइन लेना है, अकेले इक्वल को नहीं देखना है कॉमन लेते समय। बाकी इक्वल हर बार हर जगह काउंटेबल है, उसको ध्यान हमें रखना पड़ेगा। केवल अकेला इक्वल इक्वेशन में कॉमन लेते समय ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और उसी इक्वेशन के आधार पे ही हम इन आंसर्स को निकालते हैं। यदि वो सेम आंसर हमारे निष्कर्ष में लगा रहता है तो हम निष्कर्ष को सही कर देते हैं, नहीं लगा रहता तो हम निष्कर्ष को गलत कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लेस बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी ग्रेटर इक्वल ई लेस इक्वल एफ। हमें पहला निष्कर्ष इस कथन को सही मानते हुए क्या निकालना है कि ए बड़ा है डी से, मतलब हम ए से डी तक चलेंगे तो जो साइन इसके बीच आएंगे उन साइन को देखते हुए हमें कॉमन साइन को आंसर बनाते हुए इस आंसर के साइन से मैच करना है। यदि हमारा कॉमन साइन इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग, साइन इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग यदि हमारा कॉमन साइन इस निष्कर्ष में लगा हुआ है, ऐसा आ रहा है, तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। यदि हमारा कॉमन साइन इस इक्वेशन में जैसा साइन लगा है या इस निष्कर्ष में जैसा साइन लगा है वैसा नहीं आ रहा है तो हम इस निष्कर्ष को गलत लगाएंगे। चलिए देखते हैं, ए से डी तक हमें पहुंचना है तो ए से डी तक के बीच में यदि हम देखें, देखिए हर बार हम पूरे साइन तो लिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इतना यदि हम लिखेंगे तो बहुत समय हमें क्वेश्चन को करने में लगेगा। जब हम सीख रहे हैं तो अभी मैं लिख के आपको बता सकता हूँ। बाकी इसका आंसर हम किस प्रकार दे सकते थे कि हम ए से डी तक के बीच के इन साइन को देख लें, इन तीनों साइन को, कॉमन साइन जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। यदि हम देखते हैं तो ये लेस है, ये ग्रेटर है, और लेस और ग्रेटर कहीं पे भी आ जाए हमारी इक्वेशन में, हमने क्या कहा है, उसका आंसर कुछ भी नहीं निकल सकता। इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा गलत होगा यदि हम ए से डी तक के बीच के इन दोनों साइन को देख लेते हैं तो। लेकिन यदि हमें इक्वेशन लिख के देखना है तो हम देख भी सकते हैं कि भाई ए से बी तक लेस आएगा, बी से सी पे ग्रेटर इक्वल आएगा और सी से डी पे इक्वल आएगा। तो इस इक्वल का तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में से कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग, और वही हमने इसमें किया है। ठीक, अब देखिए बी से जाना है ई पर, बी से कहाँ जाना है, ई तक, तो बी से ई तक के बीच जो साइन है उन साइन को हम लिखते हैं, ग्रेटर इक्वल बी से सी पर जाने पर, सी से डी पर जाने पर इक्वल, डी से ई पर जाने पर ग्रेटर इक्वल, ये साइन निकलते हैं। इनका कॉमन साइन यदि हम निकालें तो अकेला इक्वल काउंटेबल तो नहीं है। ग्रेटर इक्वल कॉमन क्या निकला, ग्रेटर, और उसके साथ में इक्वल भी निकलेगा क्योंकि सभी में है, तो ग्रेटर इक्वल इसका आंसर बनता है। और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, ग्रेटर इक्वल ही लगा है, इसलिए सेकंड जो हमारा निष्कर्ष
होगा वो कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये कॉमन साइन रूल। देखिए यदि कॉमन निकालना आप शुरू में समझ लेते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, चाहे आपको वीडियो 2 बार ही क्यों ना देखना पड़े, यदि वो आप समझ लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोली थी, क्योंकि वही है इक्वेशन रूल जो कि आपको इस पूरे टॉपिक में हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। कभी भी दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कॉमन साइन लेना सीखिए। कॉमन साइन लेते समय हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है, अकेला इक्वल काउंटेबल नहीं है, लेकिन इक्वल किसी साइन के साथ आता है या और कहीं आता है। जैसे यहाँ पे सब जगह हम इक्वल पे ध्यान देंगे, केवल बस एक जगह पे ध्यान नहीं देते जब हम कॉमन निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें जाना है डी से एफ पर। कहाँ जाना है, डी से एफ पर। यदि डी से एफ पर देखें तो डी से ई जाने पर ग्रेटर इक्वल है और ई से एफ जाने पर लेस इक्वल है। मैंने बताया था कि ग्रेटर और लेस कहीं पे भी आ जाए उसका कोई भी आंसर नहीं निकल सकता। इस वजह से डी और एफ के बीच क्या संबंध है हम ये नहीं बता सकते। सी बराबर है डी, क्या बोला गया है कि सी बराबर है डी, और यहाँ पे भी क्या बोला गया है, सी बराबर है डी। बताइए, जो एक साइन था वही हमारा कॉमन निकल के आंसर बन सकता है यहाँ पे, और कोई साइन होता तो इक्वल की अहमियत ही नहीं रहती, लेकिन इक्वल अकेला ही था तो इक्वल ही आंसर निकला। और क्वेश्चन ने भी, मतलब हमारे निष्कर्ष ने भी वही इक्वल को ही आंसर बताया। इस वजह से हमारा फोर्थ वाला करेक्ट है, क्योंकि जो कथन कहता है हमें उसको ही सही मानते हुए इन निष्कर्षों पर पहुंचना होता है, और कथन को सही मानकर इस निष्कर्षों को ही हम ये बताते हैं कि ये सही है या गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जेड लेस बाय ग्रेटर एक्स इक्वल डब्ल्यू ग्रेटर वी ग्रेटर इक्वल यू। हमें पहला निष्कर्ष निकालना है, क्या डब्ल्यू बराबर है एक्स के। यस, हम यहाँ पे डब्ल्यू से कहाँ आ रहा है, एक्स पर। देखिए इस बार डब्ल्यू से एक्स पर आ रहा है। हर बार हम डायरेक्शन क्या रहती थी, लेफ्ट टू राइट, क्या रहती थी, लेफ्ट टू राइट। या हम जिसको इस प्रकार पढ़ते हैं तो सीधा सीधा चलना था, लेकिन इस बार हमें कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट, रिवर्स चलना है। जब हम रिवर्स चलते हैं तो सबसे पहले तो हम इस निष्कर्ष को सीधा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिल्कुल फॉरवर्ड वे में बनाएंगे कि एक्स से हम डब्ल्यू पे जाएंगे तो भी तो यही निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि निष्कर्ष ये कहता है कि डब्ल्यू बराबर है एक्स की। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स बराबर है डब्ल्यू की, सेम बात है। और एक्स बराबर है डब्ल्यू, ये हमें क्लियर दिख रहा है, इस कथन ने क्लियर बोला है कि एक्स बराबर है डब्ल्यू, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। हमारा पहला निष्कर्ष कि डब्ल्यू बराबर है एक्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जैसे कि वी से जाना है एक्स पर, वी से कहाँ जाना है, एक्स पर रिवर्स चलना है, वी से एक्स पर आना है रिवर्स। देखिए यदि रिवर्स यदि आएंगे तो दो में से कोई एक काम करना, या तो निष्कर्ष को ही पलट देना या हर बार साइन पलट देना। मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमने इसको नहीं पलटा, ठीक है, क्योंकि पलटने वाला मैं अभी यहाँ पे साइड में करके दिखा दूंगा। ठीक, तो हमें करना क्या होगा, वी से एक्स पे आना है, उल्टा चलना है, रिवर्स चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, कुछ भी कह लो, जैसा आपको अच्छा लगे या जैसा आपको समझ आ जाए वैसा समझ लीजिए। लेकिन v से x पर जाने पर हमें रिवर्स चलना है, तो जो साइन इसके बीच में आएंगे उनको हम पलटेंगे। ठीक, देखिए v से स्टार्ट करें, w पे जाएं, v से स्टार्ट करेंगे w पे जाएंगे, ग्रेटर का साइन है, हमारा इक्वेशन रूल में क्या लगाएंगे, लेस। w से x पर जाएंगे तो आ गए x तक, तो इक्वल को पलटेंगे तो भी इक्वल ही रहेगा। और इन दोनों का आंसर हमें पता है, कॉमन साइन बनता है, इक्वल अकेला काउंटेबल होता नहीं है, तो लेस ही इसका आंसर बनेगा। क्या इन दोनों के बीच लेस लगा है, यस लेस लगा है, इसलिए करेक्ट है। ठीक, ये तो एक तरीका हुआ कि जब हम रिवर्स चलेंगे तो साइन को पलटते जाएंगे हर बार। और मैंने बताया था हम निष्कर्ष को ही पलट दें, कैसे, v लेस x है तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं सीधा बनाने के लिए, x बड़ा है v से मतलब x ग्रेटर v, ये भी हमारा निष्कर्ष बन सकता है। इस निष्कर्ष और इस निष्कर्ष का मतलब सेम है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x और v के बीच हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बना पाए। देखिए ये इक्वल हटा दें तो कॉमन साइन ही आंसर बनेगा, ये अकेला ही बचता है, यही आंसर बनेगा। ग्रेटर ही है और ग्रेटर ही यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ग्रेटर, इस प्रकार से, इक्वल एंड ग्रेटर, तो इसका आंसर बनता है ग्रेटर, इसके बीच लगाया ग्रेटर, तो हम फिर भी इसको सही कहते हैं, वही तो बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारा सेकंड वे था। यहाँ से जो मैंने यहाँ पे लिखा था वहाँ पे हमने निष्कर्ष को पलट के लिखा था। निष्कर्ष को यदि पलट के लिखेंगे तो हमें साइन पलटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि साइन पलटेंगे तो हमें निष्कर्ष पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए u लेस इक्वल वाई, u लेस इक्वल बाय, u से जाना है हमें बाय तक, ठीक, u से कहाँ आना है हमें बाय तक। हम दोनों में से कोई भी एक काम करते हैं, या तो y ग्रेटर इक्वल u कर दें तो हम सीधा सीधा यहाँ से बना देंगे, ठीक, और यदि नहीं कर रहे हैं ऐसा तो हम साइन पलटेंगे, u से स्टार्ट करेंगे y तक आएंगे, u से v पे ग्रेटर इक्वल है लगाएंगे हमारी इक्वेशन रूल वाले जो फॉर्मूला है या जो तरीका है कॉमन लेने के लिए साइन इक्वेशन रूल, उसमें हम लेस इक्वल लगाएंगे। फिर v पर आ गए, v से w पर जाने के लिए लगा है ग्रेटर, लगाएंगे लेस, w से x पर लगा है इक्वल, पलटेंगे तो भी रहेगा इक्वल, ठीक। अच्छा, x से y आने पर लगा है ग्रेटर, लगाएंगे लेस, पलट दिया पूरा, है ना। तो जो हमारा आंसर है अब वो सही आना चाहिए जो इसमें है, ठीक। इक्वल अकेला काउंटेबल नहीं है कॉमन लेते वक्त, अब इनमें से कॉमन साइन हमारा आंसर बनेगा, इनमें से क्या कॉमन साइन हमारा आंसर बनेगा। कॉमन साइन यदि निकालेंगे तो लेस निकलेगा, क्या निकलेगा लेस, और इसमें लगा है इक्वल, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसलिए इक्वल साथ नहीं निकल पाएगा, और इक्वल साथ नहीं निकल पाएगा, और यहाँ पे तो लेस इक्वल लगा हुआ है और इक्वल यहाँ पे आ नहीं रहा, तो हमारा ये आंसर कैसा होगा, ये निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। समझ आई बात। मैंने इक्वल को केवल इक्वेशन में होता है वहीं पे काउंटेबल ना होने वाली बात बोली है, बाकी हर जगह हम उसको काउंट करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो निष्कर्ष है हमारे पास, x ग्रेटर जेड, x जेड से बड़ा है, यहाँ पे भी हमें रिवर्स ही चलना है, तो x पे y पे गए, लगा है ग्रेटर, लगा दिया लेस, y से z पे गए, लगा है लेस, बना दिया ग्रेटर, और ग्रेटर और लेस किसी भी इक्वेशन में आ जाए उसका आंसर कुछ नहीं निकलता, उसका आंसर कुछ नहीं निकलता, इसलिए निष्कर्ष का आंसर भी कुछ नहीं निकलेगा, इस निष्कर्ष को भी हम क्या लगाएंगे, गलत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, असमानता का पार्ट 2 हम करेंगे, जिसमें कि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने वाले हैं जब हमारा कथन 2 पार्ट में टूटा हुआ हो। जब हमारा कथन 2 पार्ट में टूटा हुआ होगा तो हम किस प्रकार से इन दोनों पार्ट को जोड़ते हुए निष्कर्षों को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम जो ईदर और वाला कॉन्सेप्ट है, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, उस प्रकार के भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं, और जो एक्चुअल क्वेश्चन किस प्रकार होता है उस प्रकार का क्वेश्चन भी हम एक दो करेंगे, जिससे कि आपको रियल क्वेश्चन जो होता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखा रहता है वो आइडिया भी आपको लग पाए, इसलिए हम उस प्रकार से लिख के भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चन को कर रहे थे, मैं एक क्वेश्चन लिखता था उसमें 4-4 निष्कर्ष लिख दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन 4 निष्कर्ष आए किसी में, ज़रूरी नहीं, हो सकता है 2 ही आएँ, है ना, ज़्यादातर 2 ही आते हैं, ठीक है। लेकिन 4 लिख के मैं इसलिए सिखा रहा हूँ या सीख रहे हैं हम, मैं एक ही क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इसमें हमें काम आएगा। क्योंकि यदि आप ये सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करना, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट ही होगा, ठीक है। मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।